हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के यूनिट सेकेंड के इम्पोर्टेंट MCQs। बॉटनी के यूनिट फर्स्ट के MCQs ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जूलॉजी के 5 यूनिट के MCQs बन चुके हैं, 5 यूनिट के। अगर आपने ये भी नहीं देखे हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं, आप ये भी जाके देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे बॉटनी यूनिट सेकेंड के MCQs। तो चलिए वीडियो करते हैं अभी शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया जो है इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, देखिए आपको कैसे याद रखना है, मैं इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता रही थी आपको कि ये जो ल्यूवेनहॉक है ना, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज करी थी और इन्होंने ही जब माइक्रोस्कोप की खोज कर ली तो इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल मतलब जीवित सेल को देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा था मरे हुए सेल को, प्लांट सेल को। इन्होंने देखा था लिविंग सेल को, जीवित सेल को। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने ही लिविंग सेल को देखा था। और देखिए इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो ये ल्यूवेनहॉक है ना, ये बहुत ही सही आदमी है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लिटिल एनिमैल्क्यूलस। जो लिटिल एनिमैल्क्यूलस है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, या उसकी जो खोज है वो किसने करी थी? तो ये भी करी थी ल्यूवेनहॉक ने ही। ठीक है, अब देखिए ल्यूवेनहॉक ने कितने सारे काम करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड एज फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट। फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? तो देखो फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? उसी को बोलेंगे ना जिसने पहली बार बैक्टीरिया देखा हो। और पहली बार बैक्टीरिया किसने देखा था, किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसीलिए फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, हु गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? तो ये वाला क्वेश्चन हम जूलॉजी में भी कवर कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वहां पर भी बोला था सिंगर और निकोलसन का नाम रट लेना। सिंगर निकोलसन ने ही दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जितने भी मॉडल है, 4-5 मॉडल है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही होता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, या तो ये जूलॉजी के अंदर आ जाएगा वरना बॉटनी के अंदर आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही पेपर में लिखने के लिए। हो सकता है दोनों के अंदर ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? ठीक है, तो देखिए सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की भी बनी हुई होती है, पेक्टिन की भी बनी हुई होती है, लिग्निन की भी बनी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए ये है सेल, सेल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमने बना ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम इसको हटा देते हैं, ये जो हमारी सेल वॉल है, अगर इसको हटा देना तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सेल विदाउट सेल वॉल, सेल जिसका सेल वॉल हटा दो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका, कोशिका से जो कोशिका की वॉल है यानी कोशिका की जो दीवार है, अगर उसको हटा देंगे उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल इज नोन एज। जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, जितने भी माइक्रोब होते हैं और स्पेशली जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे अगर हम यहाँ पर ये बैक्टीरिया बनाएं तो ये समझ लो बैक्टीरिया है एक। ठीक है, इसके आसपास ना ऐसे मैटर तुम्हें मिलेगा, चिपचिपा सा मैटर मिलेगा। इसीलिए देखा होगा खाने में अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, खाना सड़ जाता है तो चिपचिपा हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो माइक्रोब होते हैं ना वो अपने बाहर है ना ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ते रहते हैं। ये ग्रीन ग्रीन जो है, हरा हरा वाला जो है, इसको समझ लो ये ग्रीन ग्रीन पदार्थ है। तो ये जो ग्रीन वाला पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं हम? ये जिलेटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? जिलेटिनस होता है, ये जिलेटिन का बना हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैक्टीरिया आर रॉड शेप दे आर नोन एज, अगर बैक्टीरिया रॉड की तरह है, रॉड की तरह मतलब ऐसे हैं, छड़ी की तरह हैं ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेसिलाई, ठीक है। और भी ये जो शेप है इनको भी मैं बता देती हूँ ताकि अगर इनके बारे में भी पूछा जाए आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो कोकाई का मतलब क्या होता है, राउंड शेप के होंगे, ये होते हैं कोकाई। बेसिलाई का मतलब क्या है, ऐसे शेप के होंगे, रॉड शेप के, ये क्या होता है, ये होता है बेसिलाई। स्पाइरेला क्या होता है, स्पाइरल शेप के होंगे, जैसे सांप होता है ना, ऐसी शेप के अगर हुए तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पाइरेलिया। और विब्रियो क्या होता है, जो कोमा शेप्ड के हों इनको हम बोलते हैं विब्रियो। वैसे ये ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे स्पर्म का होता है ना शेप, ऐसे करके होते हैं ये। और अच्छे से बता देती हूँ इसको, कोमा शेप्ड वाले को या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कोमा शेप्ड को, और या दूसरा कैसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये होते हैं कोमा शेप्ड के यानी कि विब्रियो। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोकाई और ये बेसिलाई, ये स्पाइरेला और ये विब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड और आर कॉल्ड, जीवाणु जिसके एक सिरे पर कशाबों का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे फ्लैजिला हैं, बहुत सारे, एक गुच्छा बना हुआ है फ्लैजिला का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये तो हो गया लोफोट्राइकस, मतलब एक एंड पे, एक साइड में बहुत सारे गुच्छे बने हुए हैं अगर फ्लैजिला के। तो मोनोट्राइकस क्या होता है, केवल एक साइड में हो, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई सी भी साइड हो, लेकिन अगर एक ही फ्लैजिला हो उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो एक फ्लैजिला वाला हो गया मोनोट्राइकस, एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला हो गए वो हो गया लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब ही दोनों होता है, दोनों, ठीक है। तो एम्फीट्राइकस में ना ये अगर बैक्टीरिया है इसके दोनों साइड में फ्लैजिला होंगे, दोनों साइड में है तो एम्फीट्राइकस हो गया। और पेरिट्राइकस का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ ऐसे बहुत सारे अगर फ्लैजिला हो इसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है डेगुइड इटेऑल इन 1955 प्रपोज्ड द टर्म, इन्होंने क्या टर्म दिया था, जो डेगुइड है इन्होंने क्या टर्म दिया था, तो इन्होंने फिम्बरी टर्म दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस अपेंडेजेस यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू अटैक वन अनदर एंड टू होस्ट ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड, जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, सरफेस अपेंडेजेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अपेंडेजेस हैं सरफेस के ऊपर इसके, ठीक है, जो दूसरे जीवों के ऊपर या तो हमला करने के लिए यूज करे जाते हों उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो देखिए इनको हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई के थ्रू ही, जैसे जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, सपोज करो ये कोई इंसान है, अगर इसकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया जाएगा तो इसकी सेल के ऊपर है ना, ये फिम्बरी से ही कनेक्ट होगा सबसे पहले, ठीक, सॉरी ये इससे पिलाई से ही कनेक्टेड होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पिलाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्राम स्टेन इज, जो ग्राम स्टेन होता है वो क्या होता है। तो देखिए ग्राम स्टेन जो है ना, ये एक स्टेनिंग टेक्निक है जो क्रिश्चियन ग्राम ने वो करी थी, ये मतलब डिस्कवर करी थी या इन्होंने बनाई थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में ना एक दो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग जो होता है क्या है, ये क्यों इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो वैसे चार तरह के होते हैं। कौन कौन से चार तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, एक को हम बोलते हैं एसिड फास्ट और एक को बोलते हैं नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। तो ये चार तरह के होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया। अब इनके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे अपने बारे में, जो हम अभी यहाँ पे ग्राम स्टेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया कि क्रिश्चियन ग्राम ने इसको बनाया था, यहाँ पे ग्राम ही लिख रहा है ना, इन्हीं के नाम पर ही इनका नाम रखा गया था। अब ना एक डाई होती है, एक कलर होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है।
अगर तो ये क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर पहले हम बैक्टीरिया को रखते हैं, फिर उसको वहां से निकाल लेते हैं, अल्कोहल से उसको वॉश करवाते हैं और फिर उसको एक रेड कलर के डाई के अंदर उसको डिप कराते हैं। अगर तो वो रेड हो गया तो ग्राम नेगेटिव होता है, अगर तो वो वॉयलेट ही रहा तो उसको बोलते हैं हम ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, वॉयलेट ही रहा मतलब ये जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है ये ही रहना चाहिए, अगर रेड के साथ भी उसमें डालो तो रेड कलर का नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो रेड कलर का हो जाता है उसको बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर का ही रहेगा उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो हो जाएगा रेड कलर का उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये चीज इतनी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। देखो वही आ गया अभी जो मैं बता रही थी आपको, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन स्ट्रेनिंग प्रोसीजर नोन एज। ये तीनों चीजें जिसमें यूज होती हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और अल्कोहल, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम स्ट्रेन। ठीक है, अभी पीछे ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे हैव लेस पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड क्वेश्चन है रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो रिटेन करते हैं ना क्रिस्टल वॉयलेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई जो होता है वो कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है। तो जो ई कोलाई होता है ना ये होता है ग्राम पॉजिटिव, इसको याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, क्योंकि ई कोलाई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है याद है। ग्राम पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ई कोलाई, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है कर्ड बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना, वैसे लैक्टोबैसिलस होता है जो कर्ड का बैक्टीरिया होता है। तो ये पूछ रहे हैं जो लैक्टोबैसिलस होता है ये कैसा होता है। तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस होता है ना ये होता है ग्राम नेगेटिव, या कर्ड बैक्टीरिया करके भी पूछ सकते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज अप्रोक्सीमेटली कितनी थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की। तो ग्राम पॉजिटिव की 80 नैनोमीटर तक थिक होती है, इतनी मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज 3 to 4 टाइम मोर पेप्टिडोग्लाइकन इन, 3 से 4 टाइम ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होता है किसमें, जो सेल वॉल होती है हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में भी जो पॉजिटिव वाले होते हैं ग्राम पॉजिटिव वाले, इनमें ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में बहुत कम होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होता है। 80% जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है। तो 3 से 4 गुना ज्यादा किसके अंदर होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, डीप वेल वाटर। तो देखो ये भी नहीं होगा है ना, क्योंकि डीप वेल वाटर का मतलब क्या है, वॉल में होगा पानी और वहां पे माइक्रोब आसानी से जा सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी वाटर, सी वाटर में भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी सी में तो इतने सारे माइक्रोब्स होते ही हैं। सी ऑप्शन है वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग की, जो गर्म झरनों का पानी होता है, वो गर्म झरने हैं ना वहां पे तो होंगे ही होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन की, जो वर्षा का जल नीचे गिरता है उसमें, नीचे गिरने से पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो वर्षा का पानी होता है, जैसे ये है जमीन, वो जब तक जमीन से टच नहीं कर रहा ना, जब तक यहाँ तक भी है ये पानी, तब तक ये इसमें कोई माइक्रोब नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये जमीन से एक बार छुप गया ना उसके बाद इसमें माइक्रोब हो जाएंगे। ठीक है, तो छुपने से पहले, जमीन से छुपने से पहले का जो वर्षा का पानी है वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है, उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन भी पॉजिटिव जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं, इनमें ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, की 1 मिनट में ना जो बैक्टीरियल सेल है वो 1 मिनट में डिवाइड करती है, यानी 1 से 2 हो जाते हैं। ये 1 घंटा लेता है 1 कप भरने के लिए। ठीक है, जैसे ये कप के अंदर हमने डाला, यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया डाल दिया, जब ये 1 से 2 बनेंगे तो उसमें 1 मिनट लगता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जब ये पूरे में ये बैक्टीरिया भर जाएंगे ना, पूरे में ऐसे भरा भरा हो जाएंगे, तो ये बोल रहे हैं कि ये पूरा भरने में इसको लगता है 1 घंटा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो कप है ये हाफ कप तक भरा होगा।
ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में जस्ट डबल हो रहे हैं, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, 1 मिनट में डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 59 1 मिनट में नहीं, सॉरी 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ये डबल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 59 मिनट में कितने होंगे, ये आधे होंगे, ठीक है। 59 मिनट में कितने होंगे, आधे होंगे। और जैसे ही 1 मिनट मिला इनको, यानी 59 से 60 मिनट पे गए, तो क्योंकि 1 मिनट में फुल हो जाते हैं ना, मतलब डबल हो जाते हैं, तो अब ये 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, अगर ये हाफ है तो 1 मिनट में ये सारी की सारी सेल डिवाइड करेंगे, पूरा कप भर जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। 1 मिनट में अगर एक सेल के 2 सेल बनते हैं, तो ये बोलते हैं अगर 1 घंटे में पूरा कप भर रहा है, तो जो आधा कप है वो कितनी देर में भरेगा, आधा कप भरेगा 59 मिनट में। क्यों भरेगा, क्योंकि अगर ये आधा कप है, 59 मिनट में आधा है, तो आगे वाला जो 1 मिनट है उसमें सारी की सारी सेल डबल हो जाएंगी, मतलब 2 गुना हो जाएंगी, और जब सारी की सारी सेल 2 गुना हो जाएंगी, पूरा कप भर जाएगा, आधे कप से पूरा कप भर जाएगा, ठीक है। बस ये चीज है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है 59 मिनट, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैग फेज, जो लैग फेज होता है उसमें सेल क्या करती हैं, इसको भी ना मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखियो फेज जो होती है ना मल्टीप्लिकेशन की, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि एक जो सेल है वो 1 मिनट में दोगुनी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी जो होता है, या जो सेल का डिवीजन होता है, या इसको हम सेल साइकिल भी बोलते हैं बैक्टीरिया की, उसके बेसिकली 4 चरण होते हैं या 4 फेज होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ऐसे करके बनाते हैं हम इसको, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे जाता है ये, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर बनेंगे अभी 4 फेज। कौन कौन से बनेंगे, इसको हम बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज, इसको हम बोलते हैं लॉग फेज, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज, ठीक है। अभी इनका मतलब समझाती हूँ, इन चारों का मतलब क्या होता है। देखिए लैग फेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये सीधी सीधी चल रही है, सीधी सीधी, और सीधी सीधी चलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रही है, एक भी माइक्रो बढ़ नहीं रहा है, जितने भी थे उतने ही हैं, जितने हमने बैक्टीरिया डाले हैं कल्चर के अंदर उतने ही हैं, है ना, अभी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए लाइन एकदम सीधी जा रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक साथ ऐसे बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक साथ बढ़ती है, एक साथ ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, है ना, मतलब वो एक साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे एक साथ बढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। ये याद रखिएगा, लैग का मतलब है कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, लॉग का मतलब है एक साथ बहुत अच्छे से हो रहा है, इसको बोलते हैं बहुत अच्छे से, जब एक साथ जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद में स्टेशनरी फेज आपको दिख रहा होगा, ये भी सीधी लाइन है ना, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होता होगा, यहाँ पर भी नहीं बढ़ रहा नंबर, इसीलिए इसको बोल रहे हैं स्टेशनरी फेज। और लास्ट फेज होती है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाता है नंबर, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ने लगता है, और नीचे की तरफ जा रहा है मतलब घटने लगता है। दूसरे पेन से बताती हूँ, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रहा है नंबर, और नीचे की तरफ जा रहा है मतलब घट रहा है नंबर, ठीक है। तो लॉग फेज में तो बढ़ेंगे, डिक्लाइन फेज में घटेंगे, स्टेशनरी फेज में और लॉग फेज में ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। नीचे ये बोल रहा है लैग फेज में क्या होता है, तो देखिए ये वाली है लैग फेज, ये वाली है लैग फेज, हमें इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिख रहा है सेल डिवीजन इज रैपिड, नहीं, रैपिड किसके अंदर होता है, लॉग फेज के अंदर होता है। अगर पूछा जाए रैपिड डिवीजन किसके अंदर होता है, तो बता देना लॉग फेज के अंदर होता है। बी ऑप्शन है सेल्स डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज, ठीक है। देखो इंक्रीज तो होती है साइज में, लेकिन डिवाइड नहीं होती, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है सेल्स इंक्रीज इन साइज एंड डू नॉट डिवाइड, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि यहाँ पर सेल जो है वो साइज में इंक्रीज होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं होती हैं, 1 से 2 सेल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन ऑफ कल्चर मीडियम एंड इनिशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं उस फेज का नाम बताइए जो रिप्रेजेंट करती है वो पीरियड, उस समय को जो कि इनोक्यूलेशन और कल्चर मीडियम में जब इनिशिएशन होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बीच वाले को बताना है। ठीक है, इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये कल्चर मीडिया है, हम अगर यहाँ पे ग्रोथ करवा रहे हैं तो हमें पहले कल्चर मीडिया बनाना पड़ेगा और फिर जो हमारे पास माइक्रोब है उनको इसमें डालना पड़ेगा। तो इन माइक्रोब को डालने को ही हम बोलते हैं इनोक्यूलेशन। ठीक है, अब आपको आई होप समझ आ गया, ये होता है इनोक्यूलेशन। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि इनोक्यूलेशन से लेके और जब सेल मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रही है उस फेज को क्या बोलते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही ये पढ़ा था, ये वाली फेजेस होती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब इनोक्यूलेशन किया, ये वाला है वो पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, जहां से इनिशिएशन होगा मतलब शुरुआत होगी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन वाला कौन सा था, डिफरेंट कलर से बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाला ये था ना जहां पे एक साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एक साथ बढ़ेंगे नंबर, है ना, एक साथ वो करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर ये वाले क्या हुई, ये वाला पॉइंट हो गया शुरुआत वाला पॉइंट जहां से मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, गुणा होना स्टार्ट होगा। और ये वाला कौन सा हुआ पॉइंट, ये वाला हुआ जहां पे हमने इनोक्यूलेट करवाया है। तो इसके बीच वाला जो पीरियड है इसको क्या बोलते थे, इसको लैग फेज ही तो बोलते थे। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जब डीएनए एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू दो बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये दोनों बैक्टीरिया ना यहाँ से जो इनका लेयर है, जो सेल वॉल है वो हट जाएगा। जब सेल वॉल हट जाएगा तो ये पास कैसे आ जाएंगे, एक बैक्टीरिया ये आ गया और एक बैक्टीरिया ये आ गया। ठीक है, और ये मिल जाएंगे ऐसे। और अब जो इसके पास डीएनए है वो इधर चला जाएगा और जो इसके पास डीएनए है ये इधर आ जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं ये। तो देखिए इसको हम बोलते हैं सीधा सीधा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टडीड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसको किसने स्टडी करा था, उसने किसने बताया था इसको। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेटम और लेडरबर्ग ने बताया था इसको। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसने डिस्कवर किया था। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, ये ना हमने किसी उसमें रख रखे हैं, कोई मीडिया में रख रखे हैं या किसी फ्लूइड में रख रखे हैं, किसी भी चीज में। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल यहाँ से फट जाती है ना, और फटने के बाद में जो कोशिका भित्ति है वो दोनों की फट जाती है और इनका डीएनए निकल के आ जाता है बाहर। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया बाहर। अब क्या होता है, ये वाला डीएनए इसके अंदर चला जाएगा और ये वाला डीएनए इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और साइटोप्लाज्म के थ्रू जब होता है उसको, यानी कोशिका द्रव के थ्रू जब होता है डीएनए का ट्रांसफर, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और जब यहाँ पे ये जो मीडियम है इसके द्वारा जब होगा उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिस्कवर किसने किया था, तो ये ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर बैक्टीरियल पॉपुलेशन। जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है कितना वो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाया है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए हैं, तो हम इनकी पॉपुलेशन को काउंट कैसे करेंगे, कितने बन गए हैं बैक्टीरिया, वो मेथड का नाम बताना है। तो देखिए प्लेट काउंट मेथड के थ्रू हम इनका नंबर बता देते हैं कि कितने नंबर में ये बन गए हैं, इनकी पॉपुलेशन कितने नंबर में बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर्स इज अ प्लांट कैरेक्टर। इनमें से हमें वो कैरेक्टर बताना है जो बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है और प्लांट के अंदर भी मिलता है, दोनों के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोनों के अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में होती है सेल वॉल और एनिमल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है ना। तो प्लांट सेल के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर दोनों के अंदर ही होती है एक रिजिड सेल वॉल। ठीक है, जबकि फ्लैजिला तो प्लांट के अंदर तो फ्लैजिला होता नहीं है और प्लांट तो यूकैरियोटिक होते हैं। और यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो जो ये होते हैं प्लांट होते हैं वो तो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अरेकी बैक्टीरिया। अरेकी बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, तो अरेकी बैक्टीरिया है मेथेनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन। 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियम दैट कॉज बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिज्म जो होता है ये टॉक्सिसिटी होती है फूड पॉइजनिंग की, वो किस जीनस की वजह से होती है? तो ये होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। इसका पूरा नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, आपको क्लोस्ट्रीडियम करके भी पूछ सकता है और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया दैट कैन रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म, उस जेनेटिक एलिमेंट का नाम बताना है बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि प्रतिकृति कर सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये इंटीग्रेट हो सकता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर भी, ठीक है, और वो रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट क्रोमोसोम के बाद, होस्ट क्रोमोसोम के साथ भी। हमें बताना है इसका नाम, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड किसके अंदर प्रेजेंट है? तो ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं? तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं इसको, और क्रोमोसोम का मतलब डीएनए होता है सीधा सीधा, इसके अलावा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया अवे फ्रॉम केमिकल रिपेलेंट एंड टुवर्ड केमिकल अट्रैक्टेंट, जीवाणुओं का रासायनिक विकर्षकों से दूर और रासायनिक आकर्षणों की ओर जो गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है, कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल हो, किसी भी तरह के हो, अगर उनके प्रति वो बिहेवियर शो कर रहे हैं, व्यवहार शो कर रहे हैं, उसको हम कीमोटैक्सिस ही बोलेंगे, क्योंकि कीमो का मतलब ही केमिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो वायरस है इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो इवानोविस्की ने किया था इनको सबसे पहले डिस्कवर। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमवी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो टीएमवी है ये किसने डिस्कवर किया था? तो देखिए वायरस भी, और टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसका पूरा नाम, शायद आपको पता होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये होता है इसका पूरा नाम। तो टीएमवी और वायरस दोनों की ही खोज इवानोविस्की ने ही करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज जो हैं ये किसने डिस्कवर करे थे? तो जो बैक्टीरियोफेज हैं ये डिस्कवर करे थे टोर्ट ने, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं बैक्टीरियोफेज है ना, ये होते क्या है? तो बैक्टीरिया नहीं होते हैं ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये होते हैं वायरस, ठीक है, क्या होते हैं ये? वायरस होते हैं। अब जब ये वायरस होते हैं तो इनको हम बैक्टीरियोफेज क्यों बोल रहे हैं? हम इन वायरस को बैक्टीरियोफेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, और अगर हम वायरस बनाए यहाँ पे, ये है वायरस, ठीक है। अगर ये वायरस यहाँ पे आ जाए और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दे या बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, ठीक है, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर दे, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कर दे, मतलब ये वायरस अगर बैक्टीरिया के ऊपर आ गया तो इस वायरस को बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। समझ आ गया? तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये हम उन वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जो हैं ये बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं वायरस? देखिए वायरस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीजें होती हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड होएगा ये, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बंद रहता है एक प्रोटीन के कवर में, और इस प्रोटीन के कवर को हम कैप्सोमेयर भी बोलते हैं, या और ये जो कैप्सिड बोलते हैं इसको, कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड होता है ये बना हुआ होता है कैप्सोमेयर का, है ना, ये याद रखिएगा। दो ही चीजें होती हैं, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड और ये हो गया प्रोटीन, दो ही चीजें होती हैं। प्रोटीन भी किसकी बनी होती है? कैप्सिड की, और मतलब ये कैप्सिड प्रोटीन का होता है, और जो कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है? कैप्सोमियर सब यूनिट्स का। तो इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं होते, प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है ना। अगर दोनों चीज आती तो हम इस पे टिक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही चीज बताई कि न्यूक्लिक एसिड, वो प्रोटीन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में नहीं है तो प्लांट में, एनिमल में सबको इन्फेक्ट कर देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, मल्टीप्लाई इन होस्ट साइटोप्लाज्म, कि होस्ट के साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। जो भी वायरस होते हैं ना ये बिना होस्ट के कुछ भी नहीं कर सकते,
ठीक है, बिना होस्ट के ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं बिना होस्ट के कुछ? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं इनके अंदर देखो सिर्फ ये दो चीजें ही हैं। एक तो है इनके अंदर, दोबारा से बताती हूँ, देखो ये जो वायरस है इनके अंदर दो ही तो चीजें हैं, एक ये जेनेटिक मटेरियल है और एक कैप्सिड है यानी कि प्रोटीन है, दो ही चीज है। इसके पास और कुछ होता ही नहीं है। जब इसके पास और कुछ है ही नहीं तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, है ना, कैसे ये गुणन करेगा, कैसे 1 से 2 बनेंगे? क्योंकि 1 से 2 बनने के लिए तो हमें कितनी सारी चीजें चाहिए होती है ना, एंजाइम चाहिए होते हैं सबसे पहले तो बहुत सारे, है ना। इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये गुणा कैसे करेगा, गुणन कैसे करेगा, है ना। तो आपको याद रखना है जब भी इनको गुणन करना हो, जब भी इनको रेप्लिकेशन करना हो तो हमेशा इनको एक होस्ट चाहिए होगा। इसीलिए जो वायरस होते हैं ना, अगर वो जब तक हमारे अंदर नहीं गए ना तब तक वो कुछ भी नहीं है। ऐसे समझ लो वो एक निर्जीव चीज है, वो इनलिविंग चीज है, वो है ही नहीं लिविंग चीज, ठीक है, नॉन लिविंग है वो तब तक। लेकिन एक बार जब हमारे अंदर चले गए तो हमारे सेल के अंदर चले गए, सपोज ये वायरस, तो ये हमारे सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं ना, चाहे वो हमारे सेल के अंदर वाले एंजाइम हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीजें हो, जैसे आरएनए हो, डीएनए हो, सारी की सारी चीजें यूज करता है ये हमारी ही वायरस और हमें ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ही करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, की उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बताना है, उस घटक का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, ठीक है, आनुवांशिकता के लिए कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हेरिडिटी के लिए हमेशा और हमेशा न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर किसी के अंदर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो यही चीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आनुवंशिकता के लिए या हेरिडिटी के लिए, चाहे कोई भी हो, वायरस में ही नहीं हर एक चीज में, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी में डीएनए और आरएनए की वजह से ही हेरिडिटी होती है, इनकी वजह से ही आनुवंशिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज, ये पूछे, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं जब भी कोई वायरस अटैक करेगा किसी बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर आक्रमण करेगा, तो कौन सा मटेरियल ट्रांसफर होता है ना। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है और ये बैक्टीरिया है, जब ये इसके पास आएगा, बैक्टीरिया के पास आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो वायरस के अंदर से कौन सी चीज जाती है बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या जाती है, सिंपल सा है, न्यूक्लिक एसिड जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, है ना, और इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर आराम से मल्टीप्लाई करता है और बाहर निकल के दूसरा वायरस बन जाता है। ऐसे तो करते हैं ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, जो वायरस होता है उसकी आउटर लेयर जो होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है, वो किसकी बनी हुई होती है ना। तो वायरस का भी मैंने बताया ही था आपको, और कुछ होता ही नहीं है, इसमें डीएनए होता है यानी न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर एक कैप्सिड होता है। कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का। तो क्या हो जाएगा, यही तो है बाहरी परत, और किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस अ प्रोटीन इज कॉल्ड, जो वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं सेल, जैसे सपोज करो हमारे ऊपर किसी भी वायरस ने अटैक कर दिया है, तो हमारे जो सेल हैं वो क्या बनाएंगे, वो क्या निकालेंगे बाहर, तो ये निकालते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। हमारे सेल, जैसे अगर सोचो हमें वायरल फीवर हो गया है या हमारे ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया है, तो हमारे जो सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे सेल बाहर निकालते हैं इंटरफेरॉन। ये भी दो तरह के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा, ठीक है। इन दोनों की वजह से ही हमें बुखार आता है, इन दोनों की वजह से ही हमें फीवर आता है। जैसे ये वायरस है, ये हमारी बॉडी है, जब भी ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो बाहर निकालते हैं इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा, है ना। इन इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा की वजह से ही हमें फीवर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम किस में एब्सेंट होते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था वायरस के अंदर एंजाइम होते ही नहीं है, इसके अंदर एंजाइम नहीं होते, इसीलिए ये होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, होस्ट के अंदर जाके ही गुणन कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एंजाइम
इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन, एंजाइम जो वायरल के रेप्लिकेशन में यानी वायरस जो होते हैं उनके प्रतिकृति में जो इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं जब ये रेप्लिकेशन करते हैं, भी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, तो ये रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उनको कहाँ से लेते हैं, मैंने बताया था अगर हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे ही सेल के अंदर से एंजाइम लेंगे, है ना। तो किससे लेंगे, होस्ट सेल से लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस कैरेक्टर शोइंग देयर लिविंग नेचर। हमें उन वायरस के कैरेक्टर्स का नाम बताना है या हमें उन वायरस के कैरेक्टर्स का नाम बताना है या उन स्वभाव, उन चरित्र का नाम बताना है जो ये बताते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग चीज है, वो सजीव चीज है, वो निर्जीव चीज नहीं है। ठीक है, हमें उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो है यानी डीएनए और आरएनए, ये किस में प्रेजेंट होगा, ये जीवित चीजों में ही तो प्रेजेंट होगा, लिविंग चीजों में ही तो प्रेजेंट होगा। तो एक तो हो गया ये कि हाँ जी लिविंग सेल जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है लिविंग सेल, ये न्यूक्लिक एसिड, और ये वायरस में भी प्रेजेंट होता है। तो एक कैरेक्टर तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। तो पैथोजेनिक नेचर की भी तो कोई लिविंग चीज ही हो सकती है, तो इसीलिए जो दोनों ऑप्शन है ए और बी वो हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट विच सपोर्ट द आइडिया दैट वायरस आर लिविंग इज दैट दे, कि हमें उस फैक्ट का नाम बताना है, उस तथ्य का नाम बताना है जो ये बताता है या ये हमें आइडिया देता है कि जो वायरस है वो सजीव है, निर्जीव नहीं है। ठीक है, हमें उस फैक्ट का नाम बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ये डुप्लीकेट कर सकते हैं खुद को, है ना। और एक चीज से दो चीज कब बन सकती हैं, तभी बन सकती हैं जब वो चीज सजीव हो, है ना, लिविंग हो, तभी बन सकती हैं। कभी ऐसे हुआ है हम घर में अपने एक टेबल लेके आए, एक से दो टेबल बन गए, नहीं हुआ ना। ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेबल कैसी है, नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है ये, तो निर्जीव चीजें तो नहीं कर सकती है ना डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है, एक से दो चीजें बना देना। तो एक चीज से दो चीजें कब बनेंगी, तभी बन सकती हैं जब वो लिविंग हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट इज कॉल्ड। वो उस वायरस का नाम बताना है। जैसे वायरस सपोज करो हमारे अंदर गया, ये एक इंसान है और इस इंसान के अंदर गया वायरस, ये वायरस है, ये वायरस इसके अंदर गया, तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इस आदमी को मार नहीं रहा, इसको कुछ भी नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस अंदर जा रहा है और एक सेल से दो सेल बना के बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये एक सेल अंदर गया था, इस एक सेल से दो सेल बन गए और बाहर निकल गया, है ना। बिना मारे बिना कुछ करे ही बाहर निकल आते हैं, उन वायरस को क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टेम्परेट वायरस, याद रख लीजिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आर कॉल्ड। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं। आरएनए को आपको पता ही होगा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रियो वायरस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोवायरस है। जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें क्या होता है, रेट्रोवायरस के अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैम्डा फेज इज ए। जो लैम्डा फेज होता है वो क्या होता है, तो ये लाइसोजेनिक फेज होती है वायरसेस की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बैक्टीरियम ईटर। बैक्टीरियम ईटर को क्या बोलते हैं, तो देखियो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है, ये वायरस अटैक कर रहा है ना, तो इस वायरस को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब जो बैक्टीरिया को खा जाए, बैक्टीरियोफेज, है ना। तो बैक्टीरियोफेज ही तो है जो बैक्टीरिया को खा रहा है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज आर। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज सिंपल सा देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज जो इन्फेक्ट कर देते हैं एक बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैक्टीरियोफेज विद ए लाइसोजेनिक साइकिल मस्ट हैव जीन्स दैट आर। एक जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब ये वाला वायरस,
है ना। तो वायरस जो होता है यानी बैक्टीरियोफेज जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल में उसमें कौन सा जीन होना चाहिए ये बताना है। तो उसमें वो जीन होना चाहिए जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए बैक्टीरियोफेज डीएनए इज प्रेजेंट इन, की जो बैक्टीरियोफेज होता है यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है उसका डीएनए जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसका डीएनए प्रेजेंट होता है हेड में, है ना। ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह के वायरस होते हैं। जैसे ये है वायरस, तो देखिए ये है हेड इसका और ये है इसका टेल ये है हेड और ये है टेल। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल ये है ना, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स अ एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज जो होता है यानी ये जो वायरस है इसमें एक एंजाइम भी होता है, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेल फाइबर इन बैक्टीरियोफेज इज, जो टेल फाइबर होते हैं उनका नंबर कितना होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर। तो 6 नंबर होता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें उसका नाम बताना है जो इन्फेक्ट कर देता हो बैक्टीरियल सेल को, यानी बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्फेक्शन कर देता हो और उसको हम यूज कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह भी, ठीक है। तो देखिए यहीं से ही आपको समझ आ जाएगा, आपको दूसरा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बैक्टीरियल सेल को जो इन्फेक्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, उस वायरस को बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इनको हम क्लोनिंग वेक्टर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे देखो एक यहाँ पे सेल है और एक यहाँ पे सेल है, इसके अंदर ये डीएनए, इसके अंदर ये डीएनए। अगर इस डीएनए को हमें इसके अंदर डालना है तो हम डायरेक्टली नहीं डालते हैं, हमें बीच में चाहिए होता है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ना इसको हम कैसे यूज कर लेते हैं, क्लोनिंग वेक्टर की तरह भी यूज कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका वाला डीएनए हमें इसके अंदर पहुंचाना है तो हमें क्या करना है, पहले ये वाले डीएनए को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराएंगे, फिर ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराएंगे। तो ऐसे बीच में एक चीज चाहिए होती है हमें। जैसे अगर हमें घर से कॉलेज जाना होता है तो हम बस में चढ़ के जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, है ना। कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे ना, साइकिल यूज करेंगे, बाइक यूज करेंगे, स्कूटी यूज करेंगे, बस यूज करेंगे, कुछ ना कुछ यूज करेंगे ना, तभी हम कॉलेज पहुंच सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर इस डीएनए को यहाँ पर जाना है तो इसको बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, उसी को ही हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये बहुत अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज, जब लाइटिक फेज चल रही होती है बैक्टीरियोफेज की तो होस्ट डीएनए जो होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो जो होस्ट डीएनए होता है ना ये क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक, साइनोफेज जो होता है वो एक वायरस है जो किसके ऊपर अटैक करता है। जो साइनोफेज होते हैं ये किसके ऊपर अटैक करते हैं, तो साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर अटैक करते हैं, इनको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, उन फेजेस का नाम बताना है जिनके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल होता है यानी लाइसोजेनिक चक्र होता है, जिनके अंदर हमें उनका नाम बताना है तो उनको हम बोलते हैं टेम्परेट फेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइफेज इनटू 174 जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड होगा बस डीएनए का, ठीक है। वैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, पर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया जो है इस पर कौन सी चीज ग्रोथ नहीं कर सकती है। आर्टिफिशियल मीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये एक वो लिया वेसल लिया और इसके अंदर हमने कल्चर मीडिया बना दिया, है ना। इसके अंदर हमने सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा दिए, है ना, पानी प्रोवाइड करवा दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, ऑक्सीजन जितनी भी चीजें हमने सारी की सारी प्रोवाइड करवा दी, इसी को ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडिया, है ना। अब ये आर्टिफिशियल मीडिया जो होता है ना ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, फंगाई की ग्रोथ के लिए, मोल्ड के ग्रोथ के लिए, हर किसी के लिए यूज कर लेते हैं हम। बैक्टीरिया के अगर हमें बहुत सारे बैक्टीरिया बनवाने तो हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया डाल देते हैं इसके अंदर, ये एक बैक्टीरिया ही मल्टीप्लाई कर करके ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया बनवा लेता है ना। पर अब ये पूछ रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल मीडिया जो है इस पर कौन ग्रोथ नहीं कर सकता है, ठीक है।
किसको नहीं उगाया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं ये। तो देखिए वायरस जो है ना ये इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायरस जो होते हैं इनके सेल के पास तो एंजाइम ही नहीं होते हैं, इनके सेल के पास तो कुछ होता ही नहीं है न्यूक्लिक एसिड के अलावा, है ना। वायरस जो है इसके पास तो न्यूक्लिक एसिड के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये यहाँ पे कैसे ग्रोथ कर पाएगा। इसीलिए जो वायरस होते हैं ना वो केवल और केवल सजीव चीजों में ही ग्रोथ कर सकते हैं, निर्जीव चीजों में वो ग्रोथ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वायरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो वायरॉइड्स जो होते हैं ना ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। आरएनए जो इन्फेक्शन कॉज कर सके, जो इन्फेक्शन कर सके किसी के भी अंदर, उसको हम वायरॉइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वायरॉइड आइडेंटिफाइड वाज। जो फर्स्ट वायरॉइड था ये कौन सा आइडेंटिफाई हुआ था? तो ये जो PSTVD है यही ही सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोसिस जो है वो किसके द्वारा होती है? तो क्लोरोसिस होती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है HIV के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना ये जिस भी चीज के अंदर पाया जाता है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किन के अंदर पाया जाता है? जिनके अंदर RNA होता है एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब RNA होता है, उनके अंदर DNA होता ही नहीं है और वो RNA को यूज करके DNA बना लेते हैं, है ना। तभी तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी RNA वाले वायरस होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, DNA वाले इतने खतरनाक नहीं होते, RNA वाले बहुत खतरनाक होते हैं। और RNA वालों के पास ही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिनमें से ये HIV भी है। तो HIV का आपको पता ही होगा कितना खतरनाक होता है ना, एड्स कॉज करता है ये HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड TMV। TMV किसने डिस्कवर किया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखो चाहे वायरस हो चाहे TMV हो, दोनों ही को ही किसने डिस्कवर किया था? इवानोविस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज गिवन बाय। जो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है उसकी अवधारणा जो है वो किसने दी थी? तो ये दी थी बेजरेंट ने। ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दतूरा जो है वो सुइटेबल होस्ट है किसके लिए? दतूरा के अंदर हम किसका ग्रोथ कर सकते हैं या किसको उगा सकते हैं? ठीक है, तो ये जो PVM वायरस होता है ना इसको हम दतूरा प्लांट के अंदर उगा सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे से उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लिक एसिड और जीनोमिक मटेरियल ऑफ TMV इज। जो TMV होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड या जीनोमिक मटेरियल होता है वो कौन सा वाला होता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये होता है SS RNA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैप्सोमियर इन TMV। जो TMV होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसमें कैप्सोमियर कितने होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया वो वायरस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ऐसे एक कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड और ऐसे एक टेल होती है ना, बस इतना ही होता है ना वायरस। और ये जो कैप्सिड होता है मैंने बताया था कि ये कैप्सिड भी बना हुआ होता है कैप्सोमियर का, है ना। अब बहुत सारे ऐसे कैप्सोमियर ऐसे अटैच होते हैं, दूसरे कलर से बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर होते हैं यहाँ पे, तब जाके ये कैप्सिड बनता है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने कैप्सोमियर होते हैं TMV के अंदर, यानी TMV जो होता है वो कितने कैप्सोमियर का बना होता है? तो ये 2130 कैप्सोमियर का बना होता है, यानी 2130 कैप्सोमियर होते हैं इसके अंदर, है ना। ये जो अभी मैंने बनाए हैं ब्लू ये क्या है? यही ही है कैप्सोमियर। और ऐसे ये जो कैप्सोमियर है ये कितने होते हैं? 2130 होते हैं TMV के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर किसको बुलाते हैं प्लांट किंगडम का? ये वाला क्वेश्चन रट लेना, ये आएगा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसको हम बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो जहां पर भी जोकर आ जाए ना वहीं पे ही बिना देखे टिक लगा दो माइकोप्लाज्मा पे, जो माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं जोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइकोप्लाज्मा आर। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना इनका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है
है ना, सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेल वॉल का मतलब क्या है, कोशिका भित्ति, इनके कोशिका भित्ति नहीं होती माइकोप्लाज्मा के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल। प्लूरोन्यूमोनिया जो हो जाता है कैटल्स के अंदर, यानी कि मवेशियों के अंदर, जानवरों के अंदर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से होता है, तो माइकोप्लाज्मा की वजह से ही होता है प्लूरोन्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है These are osmotically inactive। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव कौन होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं यही ही होते हैं ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव नहीं होते, इनको कैसे भी सॉल्यूशन में रख दो, हाइपरटोनिक में रख दो, हाइपोटोनिक में रख दो, किसी भी चीज में रख दो, इनकी सेल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स इज कॉज्ड बाय। जो विचेस ब्रूम होती है लेग्यूम्स के अंदर, लेग्यूम्स मतलब दाल वाल वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये जो विचेस ब्रूम करके बीमारी होती है, जादूगरनी झाड़ू, है ना, ये जो बीमारी हो जाती है ये किसके वजह से होती है, तो ये जो बीमारी होती है माइकोप्लाज्मा की वजह से, है ना। बैंगन के अंदर भी बीमारी इसी की वजह से ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा ये आ ही गया, चलो क्वेश्चन, ये जो लिटिल लीफ करके एक बीमारी होती है ना, वो जो होती है लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्ती रह जाती है बैंगन की, और ये जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, ये भी माइकोप्लाज्मा की वजह से ही होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा जो प्राणी है जो कि अपने आप ग्रोथ कर सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, अपने आप ही प्रजनन भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है, वो उस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन माइकोप्लाज्मा द एलिमेंट्री सेल बॉडी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें प्राथमिक कोशिका निकाय जो होता है वो क्या कार्य करता है, तो ये कार्य करता है रिप्रोडक्शन का, यानी प्रजनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा जो हैं ये क्या हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक सेल के बने होते हैं, एक कोशिका के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा कॉजेज ह्यूमन स्टेरिलिटी। हमें उन माइकोप्लाज्मा की प्रजातियों के नाम बताने हैं जो मानव बांझपन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये है टी माइकोप्लाज्मा, ये है एम फर्मेंटस, ये है माइकोप्लाज्मा होमिनिस। सारे के सारे जो वैरायटी हैं सारे के सारे बांझपन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द डेड सी इन द मिडिल ईस्ट आर। मिडिल ईस्ट के अंदर यानी मिडिल पूर्व में जो मृत सागर में सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम हेलोफिलिक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, तो ये जो अर्की है ना ये यूकैरियोट नहीं है, बाकी प्रोटिस्ट भी यूकैरियोट होते हैं, फंगाई भी यूकैरियोट होते हैं और प्लांट तो बहुत बड़े यूकैरियोट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइजा जो है ये क्या है, तो देखिए एलाइजा जो है ये एक सेरोलॉजिकल टेक्निक है, इसको हम यूज करते हैं एलाइजा को बेसिकली बीमारियां जो होती है उनका पता लगाने के लिए। जैसे अगर हमें उसका भी पता लगाना है, HIV वायरस का भी पता लगाना है, तभी भी हम एलाइजा ही यूज करते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट स्टडीज रिवील्स दैट। जो रिसेंट स्टडी करी गई हैं वो क्या बताती हैं, तो ये देखो ए ऑप्शन ही है यहाँ पर कि जो मिजोसोम्स होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं और नॉन ट्रू स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकलाइज्ड टिश्यू डेथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जैसे सोचो यहाँ पर आपका पैर है और इस पैर में ना चोट लग गई है और यहाँ के सेल जो है वो मर गए हैं, टिश्यू जो है वो खराब हो गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश फ्रेश ग्रोथ मीडियम इज कॉन्टिन्यूसली इंट्रोड्यूस्ड एट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। की जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो जो फ्रेश ग्रोथ मीडियम है उसको हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। जैसे ये अगर फर्मेंटर है, यहाँ पे ये ग्रोथ मीडियम है, यहाँ पे हमने वायरस या बैक्टीरिया जो भी डालना है वो डाल दिया, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए बैक्टीरिया ही डालेंगे वैसे तो
तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया डाल दिए हैं ग्रोथ करवाने के लिए। अब ये यहाँ पे ये जो ग्रोथ मीडियम है ये तो वो होता जाएगा ना, खत्म होता जाएगा, बैक्टीरिया को यूज करते जाएंगे, तो हम लगातार इसमें और ग्रोथ मीडिया अगर ऐड करते रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, क्योंकि कंटिन्यूअसली होता रहेगा, हमें बीच में रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम के अंदर होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये थे आज के बॉटनी के क्वेश्चन, यूनिट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट थर्ड के साथ। थैंक यू।